अब आप मुझे सच बताइए, क्यों गया वो? पता नहीं, लेकिन बहुत परेशान लग रहा था मुन्ना। परेशान? कमी ना रही। अक्षरा कहाँ है? हाँ, अरे माँ आपने तो उसे भेजा था। अरे चंदन हार पहनने में इतना वक्त लगता है क्या? अरे जाकर देखो, अक्षरा को यहाँ होना चाहिए, सभी लोग यहाँ पर हैं। हाँ बेटा, जाके बुला ला। मैं देखता हूँ। सब लोग यहाँ पर है और अक्षरा ही नहीं है, ये भी कोई बात हुई? अरे आज उसकी मेहंदी और वही गायब है। पता नहीं क्या सोचेंगे उसके ससुराल वाले। ये लो। अरे अक्षरा, घर में सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और वर्षा, तुम भी यहाँ आओ। अक्षरा, क्या हुआ? क्या हुआ इसे वर्षा? कोई बात हो गई क्या? अभी मत पूछिए। अरे लेकिन वो रो क्यों रही है? आप नहीं समझेंगे, शादी होने वाली है ना, लड़कियों को रोना आ ही जाता है। क्यों? विदाई से पहले होता है, वजह बेवजह रोना आ ही जाता है। अक्षरा, आप उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ देंगे ना तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन वर्षा, आप समझिए ना प्लीज, मैं सब संभाल लूंगी। चलिए। लेकिन ये तो सही। अक्षरा, देखा बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, कल ही तेरी शादी है। इस बात का पता किसी को मत चलने देना। पर नैतिक जी, वो सबको बता देंगे तो? अब तो किसी को नहीं पता है। पर आज वो इतना गुस्से होते हुए गए हैं ना, मुझे डर है वर्षा, कहीं वो इस शादी से। अक्षरा, तूने बताया ही क्यों? क्या जरूरत थी मान लेने की? मना क्यों नहीं किया, बल्कि साफ इनकार कर देना था कि ऋतुराज का सिर्फ रिश्ता आया था, तू उन्हें पसंद नहीं करती थी। पर ये सच नहीं है ना वर्षा, मैंने ऋतुराज को पसंद करके ही शादी के लिए हाँ गई थी। वो मुझे अच्छे लगते थे ना, मैं एक बार और सच नहीं छिपा सकती थी, वो झूठ बन जाता है। देखा नहीं, पहले चुप रहने से क्या हुआ, नैतिक जी को यही लगेगा कि मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ। अरे अक्षरा, देख, पसंद तो तू ऋतिक रोशन को भी करती है, उसके नाम की बुराई नहीं सुन सकती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि तू नैतिक जी को धोखा दे रही है। कम ऑन अक्षरा, प्यार में और अच्छा लगने में बहुत फर्क होता है। पसंद तो बहुत लोग आ सकते हैं। अच्छा सुन मेरी बात। देख अक्षरा, तेरी अरेंज मैरिज है और इसमें लड़की से सिर्फ इतना पूछा जाता है कि उसे लड़का पसंद है या नहीं है, और इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि उसे दिल दे दिया, और वो भी 1-2 घंटे की मुलाकात में। तू ऐसा सोचकर भी गलत कर रही है। पर सब लोग तो यही सोचेंगे ना। हाँ, जाने क्यों लड़कियों के दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि उन्हें कोई भी अच्छा लगे, इसका मतलब वही हो गया। प्यार होता है जब हम एक दूसरे को समझते हैं, मिलते हैं, जानते हैं, जैसे नैतिक जी के साथ तेरा रिश्ता बन गया है, तुम्हें प्यार करने लगी है, तेरे लिए वही सब कुछ है ना? फिर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पर तूने ऋतुराज के लिए नैतिक जी को हाँ क्यों की? मेरी प्यारी सी सहेली, तुझे अच्छे से समझाना चाहिए था। अब पता नहीं इस छोटी सी प्रॉब्लम का नैतिक जी क्या मतलब निकाल के बैठे हैं। अक्षरा, तू नहीं जानती कि तूने अपने साथ क्या किया है। हाँ बबलू भैया,
कल तो हर खातिर क्या बनाए? डोसा खाएंगे? ना ना ना, सिर्फ पूरी आलू मेरा फिर। सुबह उठकर पसंद बदल मत दीजिएगा, कल की तरह। अब बदल गई तो बदल गई, आखिर पसंद ही तो है ना? वो तो है। मुन्ना आ गया? अकेले अब कहे आ गए? हो गई रस्म और फंक्शन कैसा था? अपनी धुन में मगन रहते हैं नैतिक बाबू। उस उंगली की नस जो होती है ना, वो सीधा दिल तक जाती है। ये क्या कर रहे हैं आप? खुद को किस बात की सजा दे रहे हैं? इतना परेशान क्यों हैं? क्या आप जानते नहीं सच क्या है? बताइए, मेरी आंखों में देखिए। क्या आपको इनमें मेरा प्यार नहीं दिखता? ये तू क्या कर रहा है? बबलू, तू चला जाएगा सही। गेट आउट। ना तू मेरे कमरे में क्यों आया? इससे पहले कि मैं अपने आप से बाहर हो जाऊं, तू चले यहाँ से। कूल डाउन, रिलैक्स, शांत हो जा, मैं जा रहा हूँ। अपना मूड मत खराब कर, हम कोई। शौर्य, तुम अक्षरा को लेकर क्यों नहीं आई? सब कितना पूछ रहे थे। अरे थारी दुल्हन वर्षा अक्षरा को लेकर गई थी, वो भी नहीं आई। क्या सोच रहे होंगे उसके ससुराल वाले? हाँ, ये दोनों कहाँ गायब हो गई? बेटा, तुझे भेजा जो था उन्हें लाने के लिए, फिर? माँ, वो अपने कमरे में है। दोनों थक गई होंगी दीदी। एक मिनट छोटी बहू। शौर्य बेटा, क्या बात है? तू कुछ परेशान लग रहा है। दादी, अक्षरा रो रही है। क्यों? क्यों? वर्षा कह रही थी कि एक दिन बाद उसकी शादी है, तो ऐसा होता है। हमारी राज दुलारी की विदाई होने वाली,
मन भर आया होगा। हम भी शादी की तैयारी में इतने व्यस्त हो गए कि अक्षरा के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। हमारी बेटी है ही इतनी भावुक, मनी मन तड़प रही होगी मगर किसी से कुछ कहेगी नहीं। चलिए देखते हैं। अभी किसी से मत कहना। जो होना था वो हो गया। ये तुम दोनों के बीच की आपस की बात है। और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ही सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। चुप हो जाओ। अक्षरा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही रोना आ गया। मेरी बच्ची, चुप हो जा। होता है ऐसा बेटा। हमें तो अपनी विदाई के बारे में सोचते अभी भी रोना आ जाता। फिर ये तो उसी पीड़ा से गुजर रही है। हम अपने कलेजे पे पत्थर रख के विदा करेंगे अपनी लाडली को। अक्षरा, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप ऐसे रहेगी तो हम सब अपने आप को कैसे संभालेंगे? ये तो रीत है मेरी बच्ची, जमाने का दस्तूर है। बेटी को एक दिन जाना पड़ता है अपने घर की मान मर्यादा संस्कारों को लेकर। देख बेटा, हम तुझे तेरे ससुराल विदा करेंगे और अपनी रीत निभाएंगे। और बोलो, तुझे अपना कर अपनी रीत निभाएंगे। और बेटा, तो अपना घर बसाने जा रही है ना, जो एक नई जिंदगी की शुरुआत है। मत रो बेटा, मत रो। बेटा, आप ये घर छोड़कर जा रहे हैं और ये घर आपका रहेगा हमेशा। और क्या? चुप। अक्षरा, रोना बंद कर। देख, तुझे रोता देख सबकी आंखें भर आई हैं। चुप हो जा। चुप हो जा। ये अच्छी बच्ची। अरे वो रश्मि और दूसरे मेहमानों की जो गाड़ी थी वो आई कि ना? आ जाएगी दादा, आ जाएगी। आप लोग आ गए? बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मौसा जी, अब तबीयत एकदम बढ़िया है। मुन्ना आ गया क्या? इसकी तबीयत कैसी है? मुन्ना की तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने उससे पूछा तो उसने तो मुझे कुछ नहीं पता है। वो है कहाँ? अपने कमरे में। जी, मैं देखती हूँ। मौसी जी, मुन्ना शायद किसी से बात नहीं करना चाहे। क्यों वो तो मुझे पता नहीं, पर मैं जब उससे बात करने उसके कमरे में गया था तो उसने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया। कहा कि वो किसी से बात नहीं करना चाहता। देखा, जाने क्या हो गया है छोरी। न किसी की कुछ सुने है न किसी की सोचे है। अपनी मर्जी से ही चला आया बिना किसी को कुछ बताए। अरे हमें वहां कितनी बात बनानी पड़ी, और अब यहां उसे किसी से बात न करनी है। मैं ही पता करूं, पता तो चले कि तकलीफ क्या है। रहने दीजिए दादाजी, हो जाता है। अचानक शादी हो रही है ना, शायद इसलिए। जी, यही बात है। वो दुनिया में पहला छोरा ना है, इसका ब्याह होने जा रहा है। अब रहने भी दीजिए ना। छोटी दुल्हन, जाके देखते तो आप। देखो उसकी तबीयत कैसी है।
तुम सब लोगों की वजह से सर पे चढ़ा है वो। ना हमने तो आज तक कभी ऐसा ना सुना कि अपने ब्याह की रस्म से कोई ऐसे चला आया हो। मुन्ना, मुन्ना, क्या हुआ मुन्ना? किस बात से परेशान है तू? कल मेरी शादी हो रही है। हाँ। तो क्या जाने दीजिए माँ, बहुत देर हो गई। मुन्ना, तू ये शादी नहीं करना चाहता? क्यों? क्यों बेटा? क्या वजह है? बोल ना, तू बोल मुन्ना, क्या हुआ? नहीं जानता माँ, मैं नहीं जानता। बस मैं तू जानता भी है तो कितनी बड़ी बात कह रहा है। मुन्ना, आज तो अचानक क्या बोल रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ क्या? किसी ने तुझसे कुछ कहा? अक्षरा या तेरे भी कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? कई दिनों से तू गुमसुम था, लेकिन आज अचानक इतनी बड़ी बात क्या हो गई कि तू आज शादी से? मुन्ना, तू बोल ना बेटा, क्या हुआ? तू बता मुझे, क्या हुआ? छोटी माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ हुआ क्या? बताइए ना। नैतिक, तुम ही बताओ ना, क्या हुआ है? कोई तो बोलो। किसी से पूछो, मुझे तो कुछ बता ही नहीं रहा है, चुप्पी साथी हुई है। मुझे तो इतनी घबराहट हो रही है। एक दिन बाद शादी है तू। दादा, बोली ना, क्या हुआ? नैतिक, अक्षरा से लड़ाई हुई है क्या? कुछ तो बोलो। बोलो ना नैतिक। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है वर्षा। अक्षरा, कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर। ऐसा लगता है एक तेज तूफान आएगा और सब कुछ उड़ा के। अक्षरा, मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। भगवान तेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। देख, तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान तेरे साथ क्यों बुरा करेंगे? विश्वास रख। ये जो तूफान आ गया है, ये जरूर गुजर जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।